बोलते हैं। अचानक एक दिन लोमड़ी उसके पास आ गई। किसके पास? मुर्गे के पास। हाँ, मुर्गे के पास। और लोमड़ी पास आने के बाद बोली, ए मुर्गे महाशय, सुना है कि आपकी आवाज बड़ी प्यारी लगती है। मैंने सुना कि आपकी आवाज एकदम बुलंद लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। अब इतना सुनते ही मुर्गा तो गदगद हो गया। क्या हो गया? गदगद। और उठा लिया मुंडी और दे दिया बाग। नानी जैसे ही चिल्लाया बस लोमड़ी अहंकार आया, गर्दन उठा, लोमड़ी पकड़ लिया। बोली बला कुसंग है, छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, संतों के शरण जाके सत्संग कीजिए, संतों के शरण जाके सत्संग कीजिए। तो जैसे ही मुंह में दबाया, लोमड़ी लेकर चल दिया जंगल की तरफ। किसको? मुर्गे को। उस मुर्गे को गांव वालों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे मेरा मुर्गा, मेरा मुर्गा लोमड़ी लिए जा रहा है, पकड़ो, बचाओ, इसको मारो, या तो मुर्गा को दबोचा है। तो लोमड़ी ने उस चिल्लाहट पर, उस शोर शराबे पर जरा भी ध्यान नहीं किया, क्योंकि इसको तो पता चल गया कि अब मुंह में हमारा क्या है? आहार भोजन है। अगर छोड़ेंगे तो मुर्गा बुर हो जाएगा। इसलिए जब मुर्गा समझ गया कि अबे शोर शराबा पर भी लोमड़ी पर कोई असर नहीं है, तो एक युक्ति निकाला। कौन? मुर्गा। मुर्गा बोला, ए लोमड़ी बहन, क्या काम निकालना है? रिश्ता जोड़ लिया। इससे गांव वाले चिल्ला करके कह रहे हैं कि मेरा मुर्गा दबोचे लिया जा रहा है, तो आप इन्हें जवाब तो दे दो। इन्हें जवाब दे दो कि नहीं, मुर्गा आपकी नहीं है। ए लोमड़ी बहन, कह दो ये मुर्गा मेरा। फिर पूछना क्या? इतना बात मुर्गा की सुनते ही बहना लोमड़ी वो बात जम गई, और उसने भी गांव वालों की ओर मुंह करके लोमड़ी बोली, मुंह खोलकर, ये मुर्गा अब तुम्हारा नहीं, ये मेरा कहते ही मुर्गा। अब वह मुर्गा सरपट भागा गांव वालों की तरफ। कहा भगो नहीं तो फिर दोबारा अब बचने वाला नहीं। कहने का मतलब, जब आदमी अहंकार में फूला फिरता है तो किसी के द्वारा प्रशंसा सुन करके खुल करके टुप्पा बन जाता है। बड़ा अपने आप को अहंकारी समझ करके सीना फुला देता है, गर्दन उठा देता है। मैं हूँ, लोग मुझे कह रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अहंकार में किसी का आज तक जतन हुआ नहीं है। दुनिया में कुछ टूटे या ना टूटे, लेकिन एक दिन अहंकार जरूर टूट जाता है। ना मानो तो लंकापति
रावण। मथुरापति कंस। कंस का अहंकार क्या हो गया? एक का क्या हुआ? 1 लाख भूत, 1.25 लाख हाथी। आप लोगों के पास कितना है कि अहंकार किए? तो ये सब कुसंग है। दारू, गांजा, भांग, चरस, अफीम, हीरोइन, ये मुर्गा, खस्सू भेड़ा की यानी मीट, मांस, ये सब क्या है? अब कोई कह सकता है कि किसके लिए बना है? तुम्हारे लिए तो नहीं बना है। तब किसके लिए बना है? शैतानों के लिए बना है। किसके लिए? तो अगर आप इंसान हो, शैतान बनना चाहते हो तो करो, और इंसान बनना है, इंसान बने रहना है, तो फिर आपको ये भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। ये कुसंग है। फिर से याद रखें, अगर आपको इंसान बने नहीं रहना है तो भोजन करें। मात्र इंसान बने रहना है तो यह भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर कहोगे कि भोजन तो चला, और ये जो ईर्ष्या, चुगलाई, बुराई है, यह भी इंसान का गुण नहीं है, ये अवगुण है। इसी को कुसंग कहते हैं। और ये बात छोड़ने की है, मरने के बाद नहीं, जिंदा रहते छोड़ना है। इंसान को छोड़ना है, किसी और पशु पक्षियों को नहीं छोड़ना है। अब चाहते तो हैं छोड़ना, लेकिन छूट नहीं रहा। उसका कारण क्या है? बुरी बला कुसंग है। सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। अगला लाइन याद करना याद। वो क्या? संतों के शरण जाके सत्संग कीजिए, संतों के शरण जाके सत्संग कीजिए। एक भी व्यक्ति का कुसंग नहीं छूट सकता तब तक जब तक उसको सत्संग सुनने को न मिले। कुछ लोग कहेंगे नहीं, डॉक्टर साहब मना करते हैं तो हम छोड़ दे। तो बुद्धि काम नहीं देती। अब कोई कहेगा कि ना ना मैं शराब तो नहीं पीता हूँ, लेकिन शंकर जी का गोपी वाले, चिलम वाले, ये तो शंकर जी का प्रसाद। क्या है? प्रसाद। और देखने में आता है कि यदि जो लगा देता है उसकी भी बुद्धि काम करता नहीं। उसी तरह से जिन पुरुषों को निंदा करने की, चुगलाई करने की आदत है, अधिकतर देवियों को चुगलाई करने की आदत है, तो जब चुगलाई करने का समय आता है तो उनका बुद्धि काम करता नहीं है। गलत है कि सही है? सही है, एकदम सही है। तो आप लोग सुन लो, कोई मैं बना के थोड़े करता, बुद्धि नहीं काम करती कि रोक लो या कहूँ तो कुछ शॉर्टकट में कह दो। नहीं, पूरी बायोडाटा के साथ करिए। बुद्धि नहीं काम करती। किसी की बुराई, चुगलाई करते वक्त बुद्धि नहीं काम करती। इसलिए बुरी बला कुसंग है, सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। संतों के शरण जाके सत्संग कीजिए, संतों के शरण जाके सत्संग कीजिए। जब व्यक्ति गुस्से में हो जाता है, किसमें? बुद्धि काम नहीं करते। हाँ, आप लोग गुस्सा में नहीं होते हैं? होते हैं क्या? तो अच्छे से बुद्धि काम करता है? नहीं करता। क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, काम करता है कि नहीं?
नहीं आप लोगों का काम बुद्धि काम करता है? नहीं करता। जो रखना है वो किसमें? गुस्से। और जब गुस्सा चला गया था बला कुसंग है सब छोड़ दी। आ गई आफत, आज से बोलना मत। किसमें? गुस्से में। गुस्सा तो चला गया, हम तो कहे हैं क्या? मेरे से बोलना बुरी बला आफत, बुरी बला कुसंग है सब छोड़ दीजिए। आपसे ना छूटे कोई बात नहीं, मेरा काम है कहना और आपका काम है छोड़ना या पकड़ना। तो जैसे ही गुस्सा आता है, अच्छी खासी बुद्धि भी काम नहीं करती। किसके कारण? किसके कारण? गुस्सा के कारण। गुस्सा के कारण आए चेतन प्राणी। जब व्यक्ति को अहंकार आ जाता है, बुद्धि काम नहीं करता, समाप्त हो जाता है। एक कहानी है मुर्गा की। किसकी? एक मुर्गे को अपनी आवाज पर बड़ा नाच था। बोलता है ना, दवा चले मत खाना मत पीना, हाँ छोड़ देंगे। तो कौन सा बड़ा एहसान है? बड़े से बड़े पंडा पुजारी भी नवरात्र में छोड़ देते थे, नहीं खाते। बहुत सारे लोग तो मंगलवार के दिन भी, बहुत सारे लोग तो सोमवार के दिन भी नहीं खाते। बाकी चलता है, आने दो कोई बात नहीं। और दिन तो भगवान बोलते ही नहीं तो उनके लिए, और दिन तो भगवान ही नहीं, लेकिन उस दिन तो भगवान है जिस दिन नहीं खाते। इसलिए याद रखना, मनुष्य शरीर के लिए प्रकृति का जो पदार्थ है प्रयोग करने का अधिकार मिला। ये गर्मी है, अगर हमारे आप लोगों के बीच में अगर हवा न मिले आगे रहेगा क्या? हाँ, लेकिन कछुआ को हवा मिले चाहे कोई फर्क? हाँ, कोई फर्क नहीं। इंसान को ये किसके लिए है? इसका सुख कौन भोगता है? कछुआ या इंसान? कुत्ता को भी असर करता है, लेकिन याद रखना, कुत्ता जीभ निकाल करके हाँफते हाँफते मर जाएगा, लेकिन उसको कूलर, एसी और पंखा नसीब नहीं। बुरी बरखा संग है सब छोड़ दीजिए। इंसान को छोड़ना है, पशु पक्षियों को नहीं। प्रकृति का नियम है, प्रकृति का गुण है। ये शरीर के लिए जो फायदेमंद है, यदि आप उसका सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग करते हैं, ये प्रसंग है। सदुपयोग किया तो सत्संग है। तो दुरुपयोग क्या है? अच्छा, दूध को खूब पिए मोटाने के लिए, इतना दूध पिए कि क्या हो जाए? तो सदुपयोग है कि दुरुपयोग? दुरुपयोग। अच्छा, घी थोड़ा खाना चाहिए कि दूध के बराबर? थोड़ा खाना चाहिए। दूध के बराबर की मात्रा। अगर दूध के जैसा आप घी को सेवन करें तब क्या होगा? नुकसान करेगा, फायदा करेगा। यानी सदुपयोग किया कि दुरुपयोग? यही तो समझा ना। शरीर को कौन फायदा करने वाला है? आप लोग शरीर में बोरा की तरह पूछते हैं,
आने दो, आने दो। चाउमीन है तो आने दो, बोरा की तरह। जहर है, जहर की पुड़िया है, पास्ता, कुरकुरे, बर्गरे, इसको आने दो, ठूसो। दुरुपयोग है शरीर का, सदुपयोग नहीं है। ये कुसंग है। और ये सेवन करने वाले बच्चे हों या बच्चों के मम्मी पापा हों, ये दोनों का जीवन गर्त में, अंधेरा में। क्यों? ऐसी बीमारी पकड़ेगा कि फिर आप ताउम्र दवा खाओगे लेकिन बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लेगा। ये कुरकुरे, बर्गर इत्यादि के कारण खाने में बड़ा अच्छा लगता है। आता मुंह पचाता कौन है? पेट। दुर्गति किसका होता है? पेट की। किसके कारण? मुंह के कारण। जुबान सुधार लो, भोजन सुधर जाएगा। जुबान नहीं सुधारोगे, गंदा जुबान निकालोगे तो गंदा भोजन खाना पड़ेगा। या ये जितने लोग खाते हैं चटपटा चीज, जो मैं बताया इसके पहले, देख लेना, ये टैली कर लेना अपने अपने घरों में। हो सकता है कोई बच्चा अभी हाल में शुरू किया हो, लेकिन जो बच्चा 4-6 महीना इस भोजन को ले लिया, अगर उसके व्यवहार में, उसके बोल वचन में परिवर्तन न हो तो जय गुरु बंदे महाराज के पास आकर के समाज के बीच में शिकायत करना। प्रेम से बोलिए संतु भगवान की। निश्चित है कि उस बच्चे के अंदर स्वभाव में परिवर्तन आएगा, बोल वचन उसका तगड़ा होगा, तामस होगा, किसी की न सुनने वाला होगा और बर्बाद करने वाला होगा। दूसरा कारण, जो बच्चा मोबाइल में पबजी खेलता है, अगर वो बच्चा अपने माता पिता को न मारे, न सताए, तो आकर के समाज में मेरे सामने खड़े होकर के उलाहना देना। जो बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं वो कभी भी अपने माता पिता और गार्जियन की बात को नहीं सुन सकते, उनको परेशान और बर्बाद करके रहेंगे। और हो सकता है कि मैं झूठ बोलूं, अगर किसी के घर में झूठ निकल जाए तो उस घर का व्यक्ति कम से कम मेरे से उलाहना तो दे दे कि आपने बहुत गलत कहा था स्वामी जी, मेरे घर का बच्चा मोबाइल में पबजी खेलता है या गेम खेलता है, लेकिन बड़ा साधु विचार का है, बड़ा पढ़ने में टॉप है, आज है, शुरू किया है, 2-4 महीना खेल लेने दो, अगर जीवन तुम्हारे घर को बर्बाद न करने लग जाए तो फिर मेरे से आकर के करना। सब कुसंग है, दुरुपयोग है, बुरी बला है, छोड़ नहीं सकते। अब छोड़ना है तो बुरी बला कुसंग है, सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, संतों के शरण जाके सत्संग कीजिए, संतों के शरण जाके सत्संग कीजिए। क्या करना होगा? सत्संग। किसके लिए? कुसंग छोड़ने के लिए। ऐसे मैं कह रहा हूं कि चाहे कितना भी आपके पास धन हो जाए, ज्ञान हो जाए, पद प्रतिष्ठा हो जाए, तो भी कुसंग छूट नहीं सकता। शर्त है, बिन सत्संग नहीं छूट सकता। मतलब सत्संग तो सुनना पड़ेगा। तो सत्संग सुनने के लिए आप लोगों के पास टाइम निकलता है कि नहीं? हाँ, जिसके पास निकलता है उसको परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। और जिन बेचारों के पास टाइम नहीं मिलता, जैसे हम लोग यहाँ पर आए हैं तो आज आसपास वाले भी आ जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ से 10-5 किलोमीटर दूर सत्संग होता तो क्या कहेंगे? क्या करूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं। बुरी बला कुसंग, कुछ सत्संग छूट जाए लेकिन कुसंग नहीं छूटे। बुरी बला कुसंग है, सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, संतों के शरण जाके सत्संग कीजिए, संतों के शरण जाके सत्संग कीजिए। इसलिए मेरा एक बात का कहा जाए जोर दे करके,
श्योरिटी के साथ जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उसको चारों तरफ से कुसंग घेरा हुआ है। एक तरफ से मात्र एक सत्संग सुनने से चारों तरफ से घिरा हुआ कुसंग से छुटकारा मिल जाएगा। और इस पर गुरु महाराज ने भजन भी दिया है, तुझे घेर लिया है कुसंग सुने सत्संग नहीं, तुझे घेर लिया है कुसंग सुने सत्संग नहीं, तुझे घेर लिया है कुसंग कुसंग क्यों सुने सत्संग नहीं, सत्संग नहीं सत्संग नहीं, सत्संग नहीं सत्संग नहीं, मन रस लेता है भुजंग सुने सत्संग नहीं, मन डस लेता है भुजंग सुने सत्संग नहीं, बिनु सत्संग जाल में फंसता, बिन सत्संग जाल में फंसता, काम क्रोध मद लोभ से जलता, काम क्रोध मद लोभ से जलता, माया जग में रंगे दुरंग सुने सत्संग नहीं, माया जग में रंगी दुरंग सुने सत्संग नहीं, बिनु सत्संग तुझे सब ठगता, बिन सत्संग तुझे सब ठगता, इन आँखों से देख न सकता, इन आँखों से देख न सकता, कभी हटा नहीं हुरदंग सुने सत्संग नहीं, कभी हटा नहीं हुड़दंग सुने सत्संग नहीं, बिनु सत्संग कुकर्म है करता, बिन सत्संग कुकर्म है करता, सिर पर तेरे पाप लगता, सिर पर तेरे पाप लदता, सब देखत तुझे कुरंग सुने सत्संग नहीं, सब देखत तुझे कुरंग सुने सत्संग नहीं, आँख बढ़िया कपड़ा वगैरह पहना है सब ठीक ठाक है, लेकिन कुसंग के कारण तुझे किस नजरों से देखते हैं, बाकी आप अंदाज लगा लो। बिनु सत्संग का निर्धन रहता, बिन सत्संग का निर्धन रहता, राम रतन धन पता न चलता, राम रतन धन पता न चलता, धन न स्वर रखे उमंग, थोड़ी सी पॉकेट में आ गया पैसा तो 100 की नोट है और 500 की भी है, 500 की एक नोट है और 100 की 99 है, कहाँ रखोगे आप 500 को? ऊपर सबसे ऊपर। संजोग की बात है कि मेरे पास पार्टी में नहीं दिखा, इसीलिए तुमने लफड़ा ही खत्म कर दिया, रहेगी बांस अकेला 500 की नोट रहेगा और जोश रहेगा कि देखो कुछ है, अच्छी बात है। पाकिट उठा रहे पैसे से बहुत शुभ बात है, पैसा पाकिट में रहे तो शुभ है, लेकिन पैसा दिमाग में चला गया तो उसके जीवन में अशुभ ही अशुभ हो गया। तो आज सभी बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। तो आज सभी के पाकिट में पैसा कम और दिमाग में ज्यादा। हाय रे 99 रात में भी कब सुबह हो 99 है, 100 हो जाए, 100 हो जाए, और जब 101 हो गया फिर अगले दिन पर 99 हो जाए, फिर 299, न जाने कितना 99 दिमाग में हो जाए। पैसा रहना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैसा कमाना नहीं चाहिए, लेकिन दिमाग में नहीं, पाकिट वाला पैसा कमाओ, वो आपको बड़ा सुकून देगा।
और दिमाग में चला गया पैसा, तो आपके पार्टी में पैसा है तो भी आपको सुकून मिलने वाला नहीं। इसलिए बिन सत्संग ज्ञान है जड़ता, बिन सत्संग ज्ञान है जड़ता, जय गुरु बंद दुख में पड़ता, जय गुरु बंद दुख में पड़ता, घट में देखा ना सुरंग। कभी देखे हो आप सुरंग अपने अंदर? किसके कारण? सत्संग के अभाव में सुरंग भी नहीं देखा। वो है कहाँ सुरंग? दोनों आंखों के भाव के मध्य में जहाँ टीका चंदन और विधिया लगाई जाती है, दोनों नाक छिद्र के बीचों बीच सुरंग है। ये मत समझना कि दो तरह का सुरंग है, एक दाहिने एक बाएं से आती है श्वास, नहीं। सुरंग एक ही है, जो तुम्हारी नाली यानी इंगला और पिंगला जो डिसमिस हो, जो कमजोर हो, उससे श्वास नहीं आती है, और जो सही काम करता है उस समय उससे श्वास आता है। इसलिए आप कभी भी देख लेना, जब अपने नाक को बंद करोगे दाहिना चाहे बायां, तो एक नाक से श्वास बढ़िया आएगा और दूसरे नाक से बड़ा बल देना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं? जब भी आप फिर अपने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे दोनों से आज लोग और आप लोगों को, आप भी अच्छा काम करो, आपका भी दोनों हमेशा जागा रहेगा। ये दोनों नाके चलना ये साबित करता है कि सुरंग खुला हुआ है, यानी ऊर्जा ऊपर उठती है। वरना हम लोग जब बैठेंगे तो ऊर्जा तो बस सुरंग से आकर के घूम जाता, ऊपर जाता नहीं, और जैसे यहाँ पर आएगा तो सुला देगा। क्या कर देगा? सुला देगा। क्यों? किसी का पेट गड़बड़, किसी का छाती गड़बड़, किसी का गला गड़बड़, तो किसी का जुबान गड़बड़, इसलिए वो नस भी गड़बड़, वो इंगला नाड़ी भी गड़बड़, पिंगला नाड़ी भी गड़बड़। तो ऐसे तो सुबह में दोपहर में सबका ये दोनों नाकें काम करती है एक बराबर। भोर में इसीलिए तो महात्माओं ने खोज किया कि जब भोर में भजन करोगे तो मन लगेगा। कम से कम 45 मिनट, पौन घंटा तक श्वास दोनों नाकों से यानी दोनों नाड़ियों से बराबर होती। अगर आपको कोई बीमारी न हो तो उस समय आप देखेंगे तो आपके मूड, आपका मस्तिष्क, आपका दिल, आपका विचार बहुत शुद्ध पाया जाएगा। राग द्वेष नहीं होता, शरीर बड़ी हल्की लगती है। कभी अनुभव क्या किया? नहीं, वो तो संसार के अनुभव करना है, किताब का ज्ञान लेना है, शरीर का ज्ञान किस काम का? लेकिन महात्माओं के अंदर, महात्माओं के पास अंदर की ज्ञान, तो उस समय बड़ा मन लगता है। यदि आपको रास्ता मिला हो उस समय बैठ जाए ध्यान भजन के लिए, तो बहुत सही हल्का हो जाता है। तो आप लोगों ने सुना ऐसे उमस में, ऐसे गर्मी में कि बुरी बला कुसंग है, सब छोड़ दीजिए। बुरी बला कुसंग है, सब छोड़ दीजिए। कब? जिंदा रहते कि मरने के बाद? जिंदा रहते, जिंदा रहते। बुरी बला कुसंग है, सब छोड़ दीजिए। यानी कुसंग क्या है? आफत है। बला मीन्स आफत। वैसे तो आफत कई तरह की आती है, गलत मार्ग से भी और सही मार्ग पर भी। तो गलत मार्ग पर तो आप सभी लोगों को पता है, बीड़ी पिएंगे तो आफत आएगी।
किसका आएगा? हाँ? सिगरेट पिएंगे तब, शराब पिएंगे तब थोड़ा सा यहाँ से आ जाएगा। हाँ। तो बुरी बला कुसंग है सब छोड़ दीजिए। आगे नहीं कह रहा, अभी बात पढ़ने की। हम लोगों ने छोड़ा नहीं, तो छोड़ा क्या? परिवार को छोड़ दिया, सगे संबंधियों को छोड़ दिया, लेकिन बुरी बला को नहीं छोड़ा। यही बात है ना। तो परिवार थोड़ा आफत है, तो आफत कई तरह से आती है और सबको आती है। आफत तो भगवान राम के भी जीवन में आया था, और आफत तो महात्माओं के भी जीवन में आता है। वो कैसे? दया बिन संत कसाई, दया बिन संत कसाई। अगर कोई महात्मा है, दया नहीं दिया, कृपा नहीं किया, तो उसको जनमानस क्या कहेगा? अरे तो बहुत बेकार रस तो कसाई जैसा है, साबु थोड़ा है ये। दया बिन संत कसाई। लेकिन अगला लाइन याद कर लेना, दया करी कोई आफत आई। अगर दया कर दिया तो आफत, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। कल्याण होना नहीं, अब होगा। तो कौन झेलेगा? वो तो बच गया, बरी हो गया, तू झेलो। क्योंकि महात्माओं का बाणी जो निकलता है लक्ष्मण रेखा रहता है। अब उसी के दौरान आपका कल्याण होना तय है, आपको राहत मिलना तय है। अब उसके बीच के जितना लफड़ा है, आफत, दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। बुरी बला कुसंग है सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। आगे नहीं, अभी छोड़ने की बात। हम लोगों ने जीवन में देखा कि अपने कुसंग के कारण कितने रिश्ते टूट गए, छूट गए, लेकिन कुसंग नहीं छोड़ा। चाहते भी हैं लोग छोड़ना, ऐसी बात नहीं है कि नहीं चाहते। एक शराबी चाहता है कि शराब न पीऊं, तब जब शराब का नशा उतर जाता है तब शराब में तो कोई बात नहीं, हम बराबर, कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं। और शराबियों के अंदर एक क्वालिटी पाया जाता है, जब पीते हैं थोड़ा सा नहीं, शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा, और जब पीते हैं तो फिर थोड़ा नहीं, इतना पीते हैं कि रास्ते में ही उनको सोना पड़े, लेटना पड़े, गिरना पड़े। कुत्ता ऊपर अपना काम करते, चाहे जीभ से अपना मुंह उसका चाटे, कुछ भी करे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वैसा तो कोई शराबी नहीं है इसमें। अच्छा, हिसाब वाले हैं, बेहिसाब वाले नहीं। ठीक, देवियाँ कह रही हैं कि हम लोगों को थोड़ा नशा, ये हम लोग नहीं करते। ये मत समझना कि और शराब ही है कुसंग, बुरी ही बला कुसंग है सब छोड़ दीजिए। फिर मैं कह रहा हूँ आगे नहीं, अभी हम लोग चाहते हैं कि छोड़ दें, लेकिन छोड़ नहीं पाते। बड़ी विकट समस्या है हर मनुष्य के जीवन में। अपने कमी को जानता है लेकिन बाहर नहीं दर्शाता। क्यों? क्योंकि कमी इतना हावी है उसके ऊपर कि बेचारा कमी से दबा हुआ इंसान व्यक्त नहीं कर पाता है कि मेरे अंदर एक कमी, तो कमियों से घिरा हुआ है। और कहता वही है जो बहादुर होता है, जो कमी को जानता है लेकिन कमी से घिरा नहीं है, कमी को घेर देता है, बतला देता है कि मेरे अंदर एक कमी। तो कोई बहादुर को बतलाता है, बाकी सारे घिरे हुए हैं कमी से, इसलिए कह नहीं पाते, लेकिन जानते हैं
अपने अंदर, अपने पास। मुझे सम्मान चाहता है, मुझे सम्मान चाहता है, व्यक्त नहीं करेगा, घिरा हुआ है। हम चुगलाई करते हैं, बिना उसके रह नहीं पाएंगे। जैसे हम देखिए ये भी क्या है? शराब है, शराब का भी बाप है। बुरी बला कुसंग है सब छोड़ दीजिए। दौरान छोड़ जाए, ना छोड़ जाए, भौजाई छूट जाए, चले, लेकिन कुसंग नहीं छूटेगा। घर में बंटवारा हो जाए मंजूर है, लेकिन कुसंग नहीं छोड़ेगा। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। घर में बंटवारा क्यों होता है? सत्संग के कारण, कुसंग के कारण। देखनी एक मसीहा, देखनी एक मसीहा, देखनी मसीहा, देखनी एक मसीहा, देखनी मसीहा। शीतल छाया की, यानी गर्मी नहीं था उसमें। शीतल छाया की जनाए दियो रे, देखनी एक मसीहा। शीतल छाया की जनाए दियो रे, देखनी एक मसीहा। लगाया सागर में उठा लपटिया, लगाया सागर में उठा लपटिया। पानी में आग लगाया और उसकी लपट जो है कहाँ जाने लगा? आकाश में। उधर मत जाना, इधर शरीर में जाना। आग लगती है तो आकाश में, ठीक समझ गए ना? बताना पड़ेगा। और तो लगाया सागर में उठा लपटिया, लगाया सागर में उठा लपटिया। आके बड़ा सुख खिले सब मछलिया, पाके बड़ा सुख ले सब मछलिया। सागर में पानी बढ़ा दियो रे, देखनी एक मसीहा। सागर में पानी बढ़ा दियो रे, देखनी एक मसीहा। लगाया सागर में निकला रतनिया, लगाया सागर में निकला रतनिया। देखा सो पर खार उल्टी बचनिया, देखा सो पर खार उल्टी बचनिया। सागर में पौधा जमा दियो रे, ये देखे नहीं आप लोग? नहीं देखे हैं तो जाकर सागर के पास देख लेना। तो सागर में पौधा जमा दियो रे, देखनी एक मसीहा। सागर में पौधा जमा दियो रे, देखनी एक मसीहा। मैंने क्यों कहा कि सागर के पास जाकर के देख लेना ना? और कह रहा हूं तो देखी दिखाई बात या रटी रटाई बात सुना रहा हूं? देखी देखा, देखी सुनी सुनाई बात सुना रहा हूं कि देखी दिखाई बात? देखी दिखाई। तो आपको बताएंगे। तो लगाया सागर में नहीं था तपनिया, लगाया सागर में नहीं था तपनिया। चलकर मरे सब जंतु पत्निया, जल के मरे सागर में लट्टू मचा दियो रे, देखनी एक मसीहा। लगाया सागर में मौसम सुहनिया, लगाया सागर में मौसम सुहनिया। जय गुरु बंदे हवा बिन तूफनिया, जय गुरु बंदे हवा बिन तूफनिया। सागर में छारी चखाए दियो रे, देखनी एक मसीहा। सागर में छारी चखा दियो रे, देखनी एक मसीहा। तो सागर में आगी लगाए दियो रे, देखनी एक मसीहा। तो मसीहा कौन? संत रूपी मसीहा को हमने देखा। सारे हो गए तो सारे साधु समाज हो गए।
लेकिन साधु समाज में सबको नहीं कहा जा रहा है। कोई एक मसीहा को हमने देखा पाया जो सागर में क्या लगा दिया? वो सागर कौन? ध्यान रूपी सागर में। कौन सागर? ध्यान। कोई संत रूपी मसीहा आते हैं जगत में जो ध्यान रूपी सागर में आवाज। तो ध्यान रूपी सागर में जब कोई संत सद्गुरु रूपी मसीहा से मुलाकात होता है तो विरह रूपी आग पैदा कर देता है। सगुरा रूपी साधक के हृदय में विरह रूपी आग लग जाती है। और इस अद्भुत घटना को कौन देखता है? जो सगुरा होता है, निगुरा नहीं। और जब यह विरह रूपी आग लगता है तो शांति रूपी शीतलता का परख रूपी जानकारी करा देता है, यानी परख उसकी पहचान बढ़ जाती है। वो परखने लग जाता है संसार मेरा कौन है और कौन नहीं है, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। जब तक ध्यान रूपी सागर में गोता नहीं लगाओगे, सगुरा नहीं बनोगे, विरह रूपी आग नहीं पैदा होगा, तब तक आपको परख यानी पहचान नहीं होगा कौन मेरा है या मैं किसका हूं। नहीं तो कहोगे बेटा मेरा है, बेटी दामाद का है, पत्नी मेरी है, पति मेरा है, संपत्ति मेरा है। गड़बड़ हो गया। सब मेरा, दुकान मेरा, मकान मेरा। अच्छा शमशान किसका है? सब कुछ तो अपना हो गया। ये संसार में नहीं है क्या शमशान? अच्छा संसार से परे है कि संसार में ही है? लेकिन देखो बेवकूफों को, दुकान मकान को अपना बना लिया और जहां अंत में जाना अटल है उस संसार को तो अपना बनाया है। आए चेतन प्राणियों, जिस तरह से संसार की समस्त वस्तु को अपना बनाते हो उसी तरह से शमशान को भी अपना बना लोगे तो मकान में रहते हुए भी आपको सुख और शांति मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर मंदिर में भी बैठे रहोगे तो भी आपको सुख सुकून मिलने वाला कब उठ करके जाएं जल्दी यहाँ से। जैसे घट में देखा न सुरंग, वैसे तो गुदा से लेकर के सहस्त्रार तक सुरंग है जिसको उल्टा कुआं कहते हैं। पर आज बात सत्संग पर सुना रहे हैं ना कि हम सुरंग पर। एक तो केवल प्रसंग आया था भजन के दौरान, इसलिए थोड़ा सा पर्दा खोला। जब केवल शरीर की बात आएगी तो वहां पर और विस्तार से आप लोगों को सुनाया जाएगा या बताया जाएगा। या हो सकता है कि कार्यक्रम आने वाला है अगले महीना में, कौन, गुरु पूर्णिमा का, हो सकता है कि इसी पर उठ जाए सत्संग। 19, 20 और 21, 19 तारीख, 20 तारीख और 21 जुलाई को 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। तीनों दिन सत्संग सुनने को मिलेगा और तीनों मीटिंग मिलेगा, सुबह में, दोपहर में, शाम को नहीं, रात में। बाकी मर्जी। हाँ, जिसको उस कार्यक्रम में तीनों दिन रहना हो और सुविधा के साथ, थोड़ा सिंपल है, मच्छरदानी खरीद लो ना। कौन वाला जो आजकल चला है, कौन वाला चला है? तो अपने आप मकान बना लो, मच्छर भी नहीं काटेंगे, आपको स्थान भी नहीं चुनना पड़ेगा, कहीं भी अपना रह लो और बड़ा सुखी रहोगे। फिर किसी के आश्रय नहीं रहोगे सुख सुविधा के लिए, और तीनों दिन साधु भाव विचार रहेगा। वैसे तो मैं
कई बार बता चुका हूँ, पुरानी बात है, याद दिलाता रहा हूँ। ऐसे भीड़ भाड़ में तो अपन खुद ही व्यवस्था लेना चाहिए, छोटी सी कमंडल और उसी में और एक दो पात्र हो जाए, गर्मी के मौसम के अनुसार बिस्तर और कपड़ा तो एक पहनना है और एक आध और जाना चाहिए। और कोई ऐसा बैग हो कि बस उसी में सब कुछ आ जाए। अब आप हो गए गृहस्थ साधु, पक्का साधु, और साधुओं के पास बड़ा सामान रहता है और आपके पास तो चलता फिरता सामान हो गया, आप साधु बन गए, गृहस्थ में भी काम आपका चल गया। तो मैं इसलिए कहा कि हो सकता है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये बात मिले, चाहे सिलाटा आश्रम पर चल रहा था सत्संग, गुरु नाम और हरि नाम, हरि नाम, वो भी पूरा नहीं हुआ है। वैसे तो आज तक जो मैं सत्संग सुनाया कभी पूरा ही नहीं हुआ है, जो भी टॉपिक सुनाया कभी नहीं पूरा हुआ है। या जो भी उठ जाए वो तो उस समय बताएगा, क्योंकि रटी रटाई तो बात चलेगा नहीं। तो ये सुरंग हर मनुष्य के अंदर है। जब आप सत्संग सुनेंगे, भक्ति भजन करेंगे तो सुरंग दिखेगा। कपोल कल्पित की बात नहीं है, ये हकीकत की है कि आप अपने सुरंग को देखेंगे अपने अंदर। लेकिन नहीं दिख रहा है, उसका कारण क्या है? तुझे घेर लिया है कुसंग, सुने सत्संग नहीं, तुझे घेर लिया है कुसंग, सुने सत्संग नहीं। तो कुसंग घेर लिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बुरी बला कुसंग है, सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, संतों के शरण जाके सत्संग कीजिए। तो सागर में आगी लगाए दियो रे, जखनी एक मसीहा सागर, त्रिकुटी में खजाना है सत्संग मिलाता, त्रिकुटी में खजाना है सत्संग मिलाता, संत के कृपा से जीवन भाग्य लिखाता, संत के कृपा से जीवन भाग्य लिखाता। जाना है जीत मौत से, जाना है जीत मौत से, इस बार सीखिए, इसे मौत से सीख लीजिए। जाना है जीत मौत से, इस बार सीखिए, इस बार सीखिए, संतों के शरण जाके सत्संग कीजिए, संतों के शरण जाके सत्संग कीजिए। साथ तेरा अंत में सत्संग निभाता, साथ तेरा अंत में सत्संग निभाता। बोल के सोया है माया हाथ बिकाता, बोल के सोया है माया हाथ बिकाता। साथी है तेरा कौन, नयन खोल देखिए, कौन नयन खोल? विवेक की आँख, चमड़े की आँख से तो आज तक नहीं लग पाया कि कौन मेरा दुनिया में साथी है, और कितने लोग साथी हैं। इसलिए साथी है तेरा कौन, नयन खोल देखिए, नयन खोल देखिए, संतों के शरण जाके सत्संग कीजिए, संतों के शरण जाके सत्संग कीजिए। फल है यगम जीव का सत्संग खिलाता, फल है यगम जीव का सत्संग खिलाता। जय गोरबंद स्वामी कहते हैं विधाता, जय गोरबंद स्वामी कहते हैं विधाता। आनंद पाना है तो क्या पाना है, तो क्या करना पड़ेगा? आनंद पाना है तो कोयल सी बोलिए, कोयल सी बोलिए,
यही तो गड़बड़ हुई गवा। आनंद पाना है तो कोयल सी बोलिए, कोयल सी बोलिए, संतों के शरण जाके सत्संग कीजिए, संतों के शरण जाके सत्संग कीजिए। आखिरी वाली लाइन सबको याद करना है। आनंद पाना है तो वासी बोलिए। हाँ अच्छा मैं ही बोल गया। अगर दुख पाना है तो वासी बोलिए, आनंद पाना है तो कोयल सी बोलिए। कौन से की आज से? आज से आज से नहीं, अभी से मौका ही मत दो कल के लिए, वरना कल घुस जाएगा। आनंद पाना है तो कोयल सी